जय हिंद। आज से हम लोग प्रीपोजिशन का क्लास स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश का, जो कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा छूट जाता है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा बच जाता है, जिसको हम लोग पूरा का पूरा करने का कोशिश करेंगे। और आज हम लोग करेंगे प्रीपोजिशन का शुरुआत। इंग्लिश में बहुत सारा चीज़ आप लोग को पढ़ाना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे चल के हम लोग धीरे धीरे इसको पूरा करेंगे। आज हम लोग के बीच जो आया हुआ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में पूरा का पूरा चर्चा करेंगे हम लोग कि प्रीपोजिशन होता क्या है, ये कैसे बनेगा। बाकी पार्ट टू पार्ट हम क्या करेंगे आप लोगों को, प्रीपोजिशन का पार्ट आप लोग को 1 2 3 4 ऐसे करके आप लोग को बहुत सारा पार्ट डिवाइड करवा देंगे और हम प्रोवाइड करा देंगे यूट्यूब के माध्यम से। फेसबुक में भी बहुत सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा मेरा। और इन सब सारे तरीकों से हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन को खत्म करेंगे। प्रश्न उठता है प्रीपोजिशन होता क्या है। हमने अगर एक वर्ड लिखा, कोई सेंटेंस लिखा, हमने कहा बुक, हमने कह दिया यहाँ पर ऑन टेबल, बुक ऑन टेबल। ध्यान समझिएगा, बुक ऑन टेबल या बुक ऑन द टेबल, ये भी हो सकता है बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पर बुक ऑन द टेबल रहे या बुक ऑन टेबल रहे, बस दिमाग में रखिएगा कि बुक ऑन टेबल। अब ये बात रह गया कि यहाँ पर बच्चा सोचता है कि ये ऑन जो आया है, ऑन, ये एक प्रीपोजिशन है और है भी। ऑन क्या है बाबू, प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। लेकिन यह समझना है कि प्रीपोजिशन आता क्या, होता क्या प्रीपोजिशन है। कैसे हम कहेंगे कि ऑन प्रीपोजिशन, ये कहाँ आया। तो बहुत बच्चों का सवाल ये रहता है, कहता है कि सर प्रीपोजिशन ना सर टेबल से पहले आया, कोई कहता है प्रीपोजिशन ना सर बुक से बाद में आया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ ये ऑन क्यों आया है, ये ऑन किसके जगह पर आया है, ये ऑन है क्या चीज, आपको कैसे पता। तो आप कहोगे सर कि बुक और टेबल, बुक के बाद आया, टेबल के पहले आया। बाबू गलत कॉन्सेप्ट। प्रीपोजिशन किसी के पहले और किसी के बाद नहीं आता। इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लें, आप इस कॉन्सेप्ट को फैक्ट मान लें कि प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज है जो किसी के पहले या किसी के बाद नहीं लगता। तो हमसे पूछेगा कोई सर प्रीपोजिशन है क्या चीज, व्हाट इज द प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन को समझने के लिए हम लोग को बहुत फंडा एक समझना पड़ेगा। हम लोग को जानना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी कि प्रीपोजिशन वह है जो किसी के पहले नहीं आता, प्रीपोजिशन वह है जो कभी किसी के बाद में नहीं आता। ये आता है कि प्रीपोजिशन इज वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन। यानी कि जब यह दो नाउन का बीच का रिलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। ध्यान से सुनिएगा, जब दो नाउन के रिलेशन को, दो नाउन के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, यानी कि साथ लेकर चलने की बात करता हो, तो जो साथ लेकर के चलने की बात करेगा वो कोई नहीं होगा बल्कि प्रीपोजिशन होगा। तो प्रीपोजिशन बात समझ में आया, ना तो टेबल के पहले आया ना तो बुक के बाद आया, दोनों को पैरेलल लेके चलने के लिए क्या आया, प्रीपोजिशन आया। तो प्रीपोजिशन का यूज कहां करते हैं सर, हमेशा दो नाउन को साथ साथ लेके चलने के लिए। अब मान के चलो ये छोटा सा लल्लू लाल, ये हो गया इसके माता पिताजी, इसके हो गई माता। अब बताओ ये लल्लू लाल जो है ये अपना माँ को छोड़ना चाहेगा। अगर मान के चलते हैं कि इसकी माँ कहेगी बेटा मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं, तू अपने पापा के पास रह जाना, बच्चा कहेगा क्या कि ना हम भी जाएंगे। क्यों भाई, बच्चा वह प्रीपोजिशन है जो मां छोड़ के जाना चाहेगा तो मां का दामन या मां का अंगुली पकड़ लेगा। अगर कोई समय पिताजी कहेंगे बेटा हम जा रहे हैं, तो बच्चा वह प्रीपोजिशन है जो पिता का भी हाथ को पकड़ लेगा। तो कभी भी ये बच्चा नहीं चाहेगा कि हम अपने माता पिता से अलग हो। अब एक बात बताओ, पिता से पहले आया और माता के बाद आया क्या, नहीं ना। तो हम लोग को समझना पड़ेगा बाबू, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट इज द पावर। हमने क्या कहा कि प्रीपोजिशन वह बच्चा है ना तो बाप के पहले आया ना तो माँ के बाद आया। क्यों, दोनों को पैरेलल लेके चलने के लिए। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वह होता है जो हमेशा दो नाउन के रिलेशन के बताता है,
रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। तो बताओ कि अब ये ऑन क्या है? नहीं ना बोलोगे कि सर ऑन टेबल के पहले आया, गलत कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट। ऑन टेबल के पहले नहीं आया, ना तो ऑन बुक के बाद आया, दोनों को पैरेलल लेके चलने के लिए क्या आया? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। प्रीपोजिशन होता क्या चीज है? ऐसे ऐसे आप लोग को बहुत देखने के लिए मिलेगा कि भाई प्रीपोजिशन को हम लोग कैसे देख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रीपोजिशन को पढ़ना कैसे है, प्रीपोजिशन को कैसे समझेंगे सर। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखते रहें और अभी आप लोग को तुरंत 1 से 2 मिनट के अंदर में आप लोग को समझ में आ जाएगा। आई गारंटी यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, है ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम सीखोगे और तुम पढ़ोगे और तुम बोलोगे भी। तो आप बस देखते रहें कि प्रीपोजिशन आगे क्या होता है। अब हम लोग देखने चाहते हैं कि सर यहाँ पर हमने 3 वर्ड लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा ऑन, अबव, ओवर। ये देखो बाबू प्रीपोजिशन का ये आप लोग का फर्स्ट क्लास होगा। अब देखो बहुत ही मजेदार लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब आप इसको देखते बस चलो, यूं ही सीख जाओगे 4 मिनट में। देखो ध्यान से, ऑन, अबव, ओवर। देखिए ध्यान समझिएगा, सर ऑन का यूज कहां करेंगे? अब इधर मत ध्यान दो, इधर मत ध्यान दो, अभी बस देखो इस तीनों को देखो, ऑन, अबव, ओवर, तीनों को बस देखते रहो ध्यान से कि सर ऑन का यूज कहां करेंगे। तो ऑन का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई वस्तु एक हो और इस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो। हमने क्या कहा? जब एक वस्तु हो और एक वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और ये टच करे, क्या करे बाबू? टच करे। टच अगर कर देगा, टच कर देगा, यानी कि अगर टच किया हुआ रहेगा तो सीधे आप ऑन का प्रयोग करना। अब बोलो हमने रखा यहाँ पर पेन, हमने रखा पेन, अब बोलो कि द पेन इज ऑन हेड, ऑन हैंड होगा ना, ऑन हैंड। बोलो द पेन इज ऑन हैंड। हैंड में देखो ध्यान से, हमने कहा कि हैंड में यहां पर रखा हूं पेन को, देखो पेन हाथ से टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टच कर रहा है, तो द पेन इज ऑन हैंड, यानी कि पेन टच कर रहा है। देखो ध्यान से, एक वस्तु हो गया मेरा हाथ, दूसरा वस्तु हो गया हमारा पेन। बोलो टच किया कि नहीं किया? हो गया टच, ऑन लगेगा। ऑन का प्रयोग कहां करेंगे सर? जब कभी एक वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, टच करेगा तो ऑन का प्रयोग करेंगे। जब कोई वस्तु हो, एक वस्तु, और उस वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु हो और डोंट टच, टच ना करें, डोंट टच, टच ना करें, हम लोग लगाएंगे अबव। क्या लगाएंगे? अबव। अभी देखो ध्यान से, जब कोई वस्तु एक वस्तु के ऊपर रख दिया जाए, अगर वस्तु टच ना करे, क्या लगाएंगे? अबव। आगे देखो ओवर, ओवर। जब किसी वस्तु को, जब कोई दूसरा वस्तु चारों तरफ से घेर ले, जब एक वस्तु को दूसरा वस्तु चारों तरफ से घेर ले, उस कंडीशन में लगाएंगे ओवर। कम से कम 2 दिशाओं से घिरा होना चाहिए, कम से कम 2 दिशाओं से घिरा होना चाहिए। यदि किसी वस्तु को कोई वस्तु कम से कम 2 दिशाओं से घेर देगा तो हम लोग लगाएंगे ओवर। अब जरा ध्यान दो कि जब नदी रहता है तो वहां पर पुल बना हुआ है, उसी का नाम हम लोग कहते हैं ओवर ब्रिज। तो बोलो ओवर ब्रिज, दोनों साइड से नदी घेर दिया है। जब कोई आप रेलवे ट्रैक पार करते हो तो रेलवे ट्रैक पर जो ब्रिज बना हुआ है, दोनों साइड से क्या करता है? एक दूसरे को, ब्रिज को यानी कि रेलवे ट्रैक को घेर लेता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया ओवर ब्रिज। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक वस्तु को अगर दूसरा वस्तु टच करेगा तो ऑन का प्रयोग। जब एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु होगा, डोंट टच, टच नहीं होगा, डोंट टच, क्या करेंगे सर? अबव। क्या लगाएंगे? अबव। क्या लगाएंगे? अबव। जब कभी कोई वस्तु, एक वस्तु हो और उसको 4 दिशा से घेरे, लेकिन कम से कम 2 दिशाओं से घिरा होना चाहिए, ओवर का प्रयोग। किसका प्रयोग? ओवर का प्रयोग। अरे किसी को थूरना है भैया, 2 दिशाओं से घेर लो और दोनों दिशाओं से घेर के थूर दो, ओवर लगा दो। अब क्वेश्चन पे समझो ध्यान से, हमने लिखा अ बुक इज, हमने कहा अ बुक इज। अब देखो ध्यान से आप, अ बुक इज, हमने कहा अ बुक इज, हमने कहा ऑन टेबल, हमने कहा द टेबल। अब एक बात बताओ, यहाँ पर खाली स्थान होगा कि नहीं होगा? खाली स्थान होगा ना जी। अब खाली स्थान हो गया तो बोलो ऑन लगाऊं, अबव लगाऊं, ओवर लगाऊं, क्या लगाऊं सर? क्या लगाऊं यहाँ पर?
बोलो बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो यार, क्या लगाओ यहाँ पर? हमने कहा कि ऑन लगेगा। ऑन का मतलब समझे? सर बुक है और बुक को रखोगे टेबल पे बाबू, तो टेबल पे बुक हवा में तो नहीं ना रहेगा, टच करेगा टेबल से, तो टेबल में बुक टच किया, इसका मतलब ऑन हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने कहा द कैप, द कैप, अब द कैप इज हिज हेड, द कैप टोपी उसके सर पर है, हिज हेड सर पर है, तो क्या सर के ऊपर ऊपर टोपी घूमता है क्या जी? नहीं घूमता बाबू, तो ऊपर ऊपर नहीं करता भाई, टोपी जो होता है हेड से टच करता है, तो बोलो टच किया, तो टोपी टच करेगा हेड से, तो बोलो क्या होगा? ऑन हिज हेड, द कैप इज ऑन हिज हेड, यानी कि टोपी टच कर रहा है उसके सिर से, तो बोलो ऑन आएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखो, द फैन, हमने कहा क्या? फैन, हम यहाँ नीचे बैठे हैं, फैन ऊपर टंगा है, बोलो हमारे ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्या हमसे टच किया? बोलो टच किया? नहीं ना टच किया जी। तो जब कोई वस्तु रहो नीचे और उसी के ऊपर कोई एक वस्तु हो और डोंट टच, टच ना करे, उस केस में लगाते हैं अबव। क्या लगाते हैं? अबव। तो बोलो द फैन इज, द फैन इज अबव हिज हेड, यानी कि फैन जो है हमारे सर के ऊपर है, टच किया का खोपड़िया फाड़ देगा, टच करेगा तो टच करो, वो मत करना कभी, ठीक है? आगे देखो, द ब्रीज, द ब्रीज इज, बोलो द ब्रीज इज। अब देखो ध्यान से, द रिवर, नदी को कम से कम कई दिशाओं से घेरना चाहिए? 2 दिशाओं से, तो बोलो ब्रीज नदी को घेरेगा या नहीं घेरेगा? तो बोलो क्या लगा दूं सर? अबव, डोंट ओवर। क्या लगेगा? ओवर। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक से एक कॉन्सेप्ट, आप केवल ईमानदारी से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। इंग्लिश हमारे लिए चैलेंज है और इंग्लिश से बच्चे डरते हैं, लेकिन आपको किसी के डरने की जरूरत नहीं किसी तरह से। और मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा, बस एक बार चलने के लिए तैयार हो जाओ। रेडी हो? चलने के लिए तैयार हो जाओ बस, है ना? हम हर एक वो चीज कर गुजरेंगे, जो हमारे सामने आएगा उसको हम यहाँ नहीं वहां फेंक देंगे। बस यूं मंजिल को जी भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा करके दिखा, है दम तुझ में उसे पा करके दिखा, और लिख दे मेहनत से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि है दम तुझ में तो मिटा के दिखा। बस उम्मीद करता हूं आप इतना समझ गए होंगे। अगला क्लास बहुत जल्द लाऊंगा और आपको फिर यहां से दूंगा, और आपको मोटिवेट करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोगों का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।